जंगल में एक पेड़ के नीचे एक चूहा और गिलहरी, उनके साथ पेड़ पर एक तोता रहता था। वह बहुत पक्के मित्र थे। तीनों एक साथ पेड़ के नीचे इकट्ठा होते और खेलते और मस्ती करते। अरे तोते भाई, आज तो मज़ा आ गया। कल घर से आते हुए तुम सेब लेकर आना, मेरा बहुत मन कर रहा है। ठीक है चूहे भाई, जरूर लाऊंगा। वहीं गिलहरी मूंगफली खाकर खुश हो रही होती है जो तोता लेकर आता है। तीनों बहुत मस्ती करते हैं। एक बार वहां पर घूमते घूमते एक शेर आ गया। शेर आया और वहां पर पेड़ की छांव के नीचे शेर सो गया। अब गिलहरी, तोता और चूहा इंतजार करने लगे शेर कब उठकर जाए और हम लोग वहां पर खेलें और बातें करें। अरे तोते भाई देखो, अभी तक ये गया भी नहीं। कितनी देर हो गई है शेर को सोते हुए। अब हम क्या करें, हमारा तो खेलने का बहुत मन कर रहा है। अरे चूहे भाई, बात तो आप सही कर रहे हो। अब हम क्या करें? चलो कोई बात नहीं, हम सब जाकर वहाँ पर खेलते हैं। जब शेर जागेगा तब देखी जाएगी, हम सब भाग लेंगे। चलो सब चलते हैं। जैसे ही वह बाहर जाकर खेलने लगते हैं, अचानक खेल में भूल जाते हैं कि वहाँ पर शेर है। चूहा शेर के ऊपर ही कूदने लगता है। अरे कौन मूर्ख है चूहे तू, तेरी इतनी मजाल, तूने मेरी नींद खराब कर दी। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? अरे महाराज, माफ करिए महाराज, गलती हो गई मुझसे, क्षमा कीजिए महाराज। मुझसे गलती से आपके ऊपर मैं भूल गया था कि आप सो रहे हैं। मुझे छोड़ दीजिए महाराज। नहीं, आज तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना थका हुआ हूँ आज शिकार कर कर, ऊपर से सो रहा था, तूने मेरी नींद खराब कर दी। महाराज गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अच्छा महाराज छोड़ दीजिए, आज नहीं तो कल मैं आपके काम जरूर आऊंगा महाराज। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, मैं आपके काम जरूर आऊंगा। अबे चूहे, तू मेरे काम आएगा? इतना छोटा सा चूहा और मुझ जैसे बलवान शेर के, मुझे तुम्हारी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी शेर को तरस आ जाता है और शेर चूहे को छोड़ देता है। एक दिन शेर जंगल में घूम रहा होता है। इतने में जंगल में एक शिकारी आता है जो जाल लगा देता है। उस जाल में शेर फंस जाता है। अरे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई है यहाँ पर, मुझे बचाओ। उसकी बात तोता सुन लेता है। अरे ये क्या, महाराज को किसी ने कैद कर लिया। अरे महाराज, अरे तोते मुझे बचाओ, अरे तोते मुझे बचाओ, इस जाल से मुझे निकालो। अरे महाराज, इतना मोटा जाल मैं तो काट भी नहीं सकता। मैं ऐसा करता हूँ महाराज, अभी जाता हूँ और चूहे को बुला कर लाता हूँ, वो ही काटेगा। फिर तोता जल्दी से चूहे को बुला कर लाता है और चूहा उस शेर का जाल काट देता है, जिससे शेर आजाद हो जाता है। अरे चूहे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तूने मेरा जाल काटा और मुझे आजाद किया। मैं तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी कोई बड़ा छोटा नहीं होता। कई बार जिसे हम छोटा समझते हैं वह जिंदगी में बड़े बड़े काम कर जाता है, जो कि याद करने लायक होते हैं। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और मजेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पशु थे जिनमें 2 बैल, बकरी, गधा और एक गाय का बच्चा भी था। उसे एक भयंकर बीमारी लग जाती है, जिससे ना वो कुछ खा पाता और ना ही उठ पाता था। व्यापारी कौवा ने उसका बहुत इलाज कराया, लेकिन उस पर किसी भी दवाइयों का असर नहीं हो रहा था। यह जानकर व्यापारी बहुत उदास होता है। वो सोचता है
इसको भी वही बीमारी है जो उसकी माँ को थी। बहुत ही इलाज करने के बावजूद भी उसकी माँ ठीक नहीं हो पाई थी, तो ये कैसे ठीक हो पाएगा? ये बछड़ा बस कुछ दिनों का ही मेहमान है, ये ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। और वैसे भी अगर ये यहाँ रहा तो हमारे बैल भी उस बीमारी की चपेट में आ जाएंगे। मुझे उसे कहीं दूर जंगल में छोड़ने जाना पड़ेगा, और वैसे भी ये आज नहीं तो कल जरूर मर जाएगा। वो किसान उस बीमार बच्चे को अपने साथ जंगल में ले जाने लगा और चलते हुए बोलता जा रहा था, है ऊपर वाले, मुझे तो बहुत बड़ा घाटा हो गया। ये बछड़ा तो कुछ भी नहीं खा रहा था और न ही इस पर कोई दवाइयों का असर हो रहा था। ऊपर से खर्चा भी बढ़ रहा था। कहीं इसकी ये लाइलाज बीमारी मेरे और बैलों को लग जाती तो मैं बर्बाद हो जाता। और फिर उस बछड़े को एक गड्ढे में मरने के लिए फेंक देता है। बछड़ा बेचारा खून से लूलूहान होकर वहीं पड़ा रहता है। कुछ देर बाद वहाँ एक रानो नाम की चिड़िया अपनी एक गाय के साथ वहाँ आती है। उसकी नजर जब गड्ढे में पड़ती है तो उसमें उसे एक अधमरा बछड़ा दिखाई देता है। वो उसे तुरंत निकाल। आज की कहानी नाग और चींटिया की। एक जंगल में एक नाग रहता था। वह रोज चिड़ियों के अंडों, छिपकलियों, चूहों, मेंढकों, खरगोश एवं छोटे छोटे जानवरों को खाता रहता था। इस प्रकार छोटे छोटे जीवों को खाकर दिन भर सुस्त पड़ा रहता। कुछ दिनों में ही वह काफी लंबा मोटा हो गया। उसका घमंड भी बहुत बढ़ गया। एक दिन नाग ने सोचा, मैं जंगल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। मैं जंगल का राजा हूँ। अब मुझे अपनी प्रतिष्ठा और आकार के अनुकूल किसी बड़े स्थान पर रहना चाहिए। यह सोचकर उसने अपने रहने के लिए विशाल पेड़ का चुनाव किया। पेड़ के पास चींटियों का एक बिल था। वहाँ ढेर सारे मिट्टी के छोटे छोटे कण जमा थे। नाग ने कहा, यह बवाल मुझे पसंद नहीं, यह गंदगी यहाँ नहीं रहनी चाहिए। वह गुस्से से बिल के पास गया और उसने चींटियों से कहा, मैं नागराज हूँ, इस जंगल का राजा। मैं आदेश देता हूँ कि जल्द से जल्द इस कूड़े को यहाँ से हटाओ और चलती बनो। नागराज को देखकर अन्य जानवर थर-थर कांपने लगे, पर नन्ही चींटियों पर उसकी धौंस का कोई असर नहीं पड़ा। अब नाग का गुस्सा बहुत बढ़ गया। उसने अपनी पूंछ से बिल पर कोड़े की तरह जोर से प्रहार किया। इससे चींटियों को बहुत क्रोध आया। क्षण भर में 1000 चींटियां बिल से निकलकर बाहर आ गई। वे नाग के शरीर पर चढ़कर उसे काटने लगी। नागराज को लगा जैसे उसके शरीर में एक साथ हजारों कांटे चुभ रहे हों। वह असह्य वेदना से विह्वल हो उठा। असंख्य चींटियों से वह घिर गया था। उनसे छुटकारा पाने के लिए वह छटपटाने लगा, मगर इससे कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ देर तक वह इसी तरह संघर्ष करता रहा, पर बाद में अत्यधिक पीड़ा से उसकी जान निकल गई। शिक्षा किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, व्यर्थ के घमंड से विनाश हो जाता है। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ अमेजन के जंगल में रहती थी। उसका बेटा कुकू बाकी पक्षियों के बच्चों से बहुत कमजोर था, जिसके कारण सभी बच्चे कुकू का बहुत मजाक उड़ाते थे। उन बच्चों की बातें सुनकर कुकू को बहुत बुरा लगता था। एक दिन रानो चिड़िया के यहाँ लाडो मौसी आती है। वो कुकू को देखकर रानो से कहती है, अरे रानो, तू अपने बेटे कुकू को कुछ खिलाती पिलाती नहीं हो क्या? अरे इसकी हालात तो देख, तूने तो इसे कुपोषण का शिकार बना रखा है। कितना कमजोर है ये, ऐसा लगता है जैसे हवा के झोंके से अभी उड़ जाएगा। लाडो मौसी सब कुछ खिला पिला के देख लिया, दूध, मक्खन, केले, सब कुछ, लेकिन इसके शरीर में कुछ लगता ही नहीं है। ये बिल्कुल अपने पापा पर गया है, वो भी इसी के तरह पतले दुबले थे। लेकिन मौसी माँ, मुझे सब लोग लकड़ी लकड़ी बोलकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। बेटा, अब तू पतला दुबला है तो इसमें तेरी क्या गलती है?
शाम को कुकू अपने दोस्त हरिया तोता के साथ खेलने चला जाता है। दोनों बॉल से खेलने लग जाते हैं। तभी दो शैतान बच्चे कालिया और कालू कौवा वहाँ आ जाते हैं और कुकू से बॉल छीन लेते हैं। अरे हटो यहाँ से, ये बॉल अब हमारा है, हम खेलेंगे इससे, समझे तुम दोनों? नहीं, ये मेरी बॉल है। कल ही मेरी मौसी माँ मेरे लिए ये लेकर आई थी। अब तक ये तेरा था, लेकिन अब ये बॉल हमारा हो चुका है, इसलिए ज्यादा बकवास मत कर। आज की कहानी है शेर का हिस्सा। एक घनघोर जंगल था। उस जंगल में अनेक जानवर रहते थे। एक दिन रीछ, भेड़िया, लोमड़ी तथा शेर साथ साथ शिकार करने निकले। शेर इन सब का अगुआ था। शीघ्र ही उन्होंने एक भैंस पर हमला कर उसे मार डाला। लोमड़ी ने भैंस के 4 हिस्से किए। सभी जानवर अपना अपना हिस्सा खाने के लिए बेताब हो रहे थे। तभी शेर ने दहाड़ते हुए कहा, सब लोग शिकार से दूर हट जाओ और मेरी बात सुनो। शिकार का पहला हिस्सा मेरा है, क्योंकि शिकार करने में मैं तुम लोगों का सहयोगी था। दूसरे हिस्से पर भी मेरा ही अधिकार है, क्योंकि शिकार करने में मैं तुम लोगों का अगुआ था। तीसरा हिस्सा भी मेरा ही है, क्योंकि यह हिस्सा मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए। अब रहा चौथा हिस्सा। यदि तुम में से किसी को यह हिस्सा चाहिए तो आ जाओ, मुझसे लड़ाई में जीत कर ले जाओ अपना हिस्सा। रीछ, भेड़िया और लोमड़ी ने 4 हिस्से शेर को दे दिए और वहां से चुपचाप खिसक गए। शिक्षा जिसकी लाठी उसकी भैंस। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी है शेर और हाथी की। एक गुफा में एक शेर रहता था। शेर ने एक हिरन को देखा और उसे मारकर खाने लगा। उस वक्त शेर के गले में हिरन की एक हड्डी अटक गई। शेर के लाख कोशिश के बावजूद वो हड्डी बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा था। उस दर्द से शेर बहुत तड़पने लगा। शेर सहायता के लिए इधर उधर इतने में उसे एक गाय नजर आया। शेर गाय के पास गया और कहने लगा, मेरे गले में एक हड्डी था। हाथी बहुत भूखी थी। वह सेब को खाना चाहती थी, लेकिन उसका सूंड वहां तक नहीं पहुंच रहा था।
कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी है गधे का दिमाग। एक था शेर, वह जंगल का राजा था। एक सियार उसका मंत्री था। शेर रोज अपने भोजन के लिए एक जानवर का शिकार करता था। इस शिकार में से एक हिस्सा सियार को मिलता था। मंत्री के रूप में सेवा करने का यह उसका मेहनताना था। एक दिन शेर बीमार हो गया। वह शिकार करने के लिए गुफा से बाहर नहीं जा सका। उसने सियार से कहा, आज मैं शिकार के लिए बाहर नहीं जा सकता, पर मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तुम जाओ किसी प्राणी को ले आओ ताकि उसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। सियार ने मन में विचार किया, कोई जानवर अपनी खुशी से शेर की गुफा में नहीं आएगा, तो अब मैं क्या करूं? बहुत विचार करने पर उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, गधा सबसे बेवकूफ प्राणी है, मैं उसे झांसा देकर यह ला सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। सियार गधे के पास गया और बोला, गधे भाई, मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। जंगल के राजा ने तुम्हें अपना मंत्री बनाने का निश्चय किया है। तुम अभी मेरे साथ चलकर उनसे भेंट कर लो। ये सुनकर गधे को बहुत खुशी हुई। वह सियार के साथ शेर की गुफा में गया। उसको देखते ही भूखा शेर उस पर टूट पड़ा और उसे मार डाला। फिर उसने सियार से कहा, मैं नदी में स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम इस शिकार का ख्याल रखना। शेर नदी की ओर चला गया। सियार भी बहुत भूखा था। शेर के वापस आने से पहले वह गधे के दिमाग को चट कर गया। जब शेर वापस लौटा, उसने गधे की ओर देखा, कहा, इस प्राणी का दिमाग कहाँ है? सियार ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर गधे को दिमाग होता तो क्या वह यहाँ आता? गधे को तो दिमाग होता ही नहीं। शिक्षा, धूर्त अपनी चालाकी से नहीं चूकता। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी है खूनी झील। हिरन ने उसको सारी बात बताई। जग्गू बंदर ने कहा कि मैं तुमको बताना भूल गया था कि वह एक खुली झील है, जिसमें जो भी शाम के बाद जाता है वह
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम किसी भी मुसीबत का सामना बिना घबराए मिलकर करते हैं तो उससे छुटकारा पा सकते हैं। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी है चतुर सियार। एक बार की बात है, एक गांव में एक बैल रहता था जिसको घूमना बहुत पसंद था। वह घूमता घूमता जंगल में जा पहुंचा और आते समय गांव का रास्ता भूल गया। वह चलता हुआ एक तालाब के पास पहुंचा, जहां पर उसने पानी पिया और वहां की हरी हरी घास खाए, जिसको खाकर वह बहुत खुश हुआ और ऊपर मुंह करके चिल्लाने लगा। उसी समय जंगल का राजा शेर तालाब की ओर पानी पीने जा रहा था। जब शेर ने बैल की भयानक आवाज सुनी तो उसने सोचा जरूर जंगल में कोई खतरनाक जानवर आ गया है। इसलिए शेर बिना पानी पिए ही अपनी गुफा की तरफ भागने लगा। शेर को इस तरह डरकर भागते हुए दो सियार ने देख लिया। वह शेर के मंत्री बनना चाहते थे। उनने सोचा यही सही समय है शेर का भरोसा जीतने का। दोनों सियार शेर की गुफा में गए और बोले, हमने आपको डरकर गुफा की ओर आते हुए देखा था। आप जिस आवाज से डर रहे थे वह एक बैल की थी। यदि आप चाहें तो हम उसको लेकर आपके पास आ सकते हैं। शेर की आज्ञा से दोनों बैल को अपने साथ लेकर आ गए और शेर से मिलाया। कुछ समय बाद शेर और बैल बहुत ही अच्छे मित्र बन गए। शेर ने बैल को अपना सलाहकार रख लिया। ये बात जानकर दोनों सियार उनकी दोस्ती से जलने लगे, क्योंकि उनने जो मंत्री बनने का सोचा था वह भी नहीं हुआ। दोनों सियार ने तरकीब निकाली और शेर के पास गए। वह शेर से बोले, बैल आपसे केवल मित्रता का दिखावा करता है, लेकिन हमने उसके मुंह से सुना है वह आपको अपने दोनों बड़े सींगों से मारकर जंगल का राजा बनना चाहता है। पहले तो शेर ने विश्वास नहीं किया, लेकिन उसको ऐसा लगने लगा। दोनों सियार इसके बाद बैल के पास गए। वह बैल से बोले, शेर तुमसे केवल मित्रता का दिखावा करता है, मौका मिलने पर वह तुमको मारकर खा जाएगा। बैल को ये जानकर बहुत गुस्सा आया और वह शेर से मिलने के लिए जाने लगा। सियार पहले ही शेर के पास जाकर बोले कि बैल आपको मारने के लिए आ रहा है। बैल को गुस्से में आता देख शेर ने सियार की बात सच समझी और बैल पर हमला कर दिया। बैल ने भी शेर पर हमला किया और दोनों आपस में लड़ने लगे। अंत में शेर ने बैल को मार दिया और दोनों सियारों को अपना मंत्री बना लिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के कहने पर अपनी मित्रता पर शक नहीं करना चाहिए। अच्छे मित्र बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी है बाघ की चालाकी। एक जंगल में एक बेहद चालाक बाघ अकेला रहा करता था। हालांकि जंगल में और भी बहुत सारे जानवर रहते थे, परंतु वह बाघ अपने परिवार से बचपन में ही बिछड़ चुका था। इसलिए उसने अपना सारा जीवन अकेले ही संघर्ष के साथ इस घने से जंगल में गुजारा था। वह जंगल के प्रत्येक कोने कोने से वाकिफ था, अतः उसे इस जंगल में किसी भी चीज का भय नहीं रहा था। वह सारे जंगल में अकेले घूमता और जब जरूरत पड़ती अपने खाने की व्यवस्था कर ही लेता। कहते हैं ना कि पारिवारिक व्यक्ति की घर की जिम्मेदारी ही उसी की जिंदगी से उस गुमराह कर देती है, क्योंकि वह हर वक्त अपने परिवार के सदस्यों के बारे में ही सोचता है। अगर वह कुछ खाना अकेले भी खाता है तो उससे वह खाना ये सोचकर हजम नहीं हो पाता कि उसके घर वाले भूखे रह जाएंगे और उसका पेट भर जाएगा। लेकिन बाघ का परिवार था ही नहीं और वह अपना जीवन खुद के बनाए नियमों एवं शर्तों के बल पर जीता। इसलिए वह हर दिन खुशी के साथ मौज मस्ती करके बिता लेता। वह बड़े से बड़े जानवर के साथ चालाकी से खिलवाड़ कर देता। जब भी उसे अपना पेट खाली महसूस होता, वो चालाकी से जंगल में घास करने वाली जानवरों को घात लगाकर मारता और अपनी भूख शांत करता। कई बार तो किसी जानवर को उसके साथियों के सामने ही मार डालता और शिकार को दूर ले जाकर वहां अपना पेट भरता।
परंतु एक दिन बाघ कुछ खराब चीजें खाने के कारण अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है और कमजोर पड़ जाता है। परंतु फिर भी वह जीने की बहुत उम्मीद रखता है। तबीयत बिगड़ने के दौरान वह एक पेड़ के नीचे कई दिनों से झाड़ियों में ही बैठा रहता है। एक दिन वहां से कुछ सुअर और उसके बच्चे भोजन की तलाश में घूमने निकलते हैं, तो सुअर की नजर एक बाघ पर पड़ती है और वह अपनी माँ को बताता है कि माँ, पेड़ के नीचे झाड़ियों में एक बाघ बैठा हुआ है, जिसका हम शिकार करके अपने रात्रि का भोजन आराम से कर सकते हैं। बच्चा अपनी माँ से यह बात बोलता है, पर तेजतर्रार कानों की बदौलत बाघ ये बात सुन लेता है और एक मृत बाघ की भांति नखरे करते हुए कुछ क्षणों के लिए अपनी सांस रोककर सो जाता है। अब जैसे ही सुअर उसके मुंह के सामने जाकर उसकी नाक सूंघता है, तो वह उसे मरा हुआ समझता है और उसे अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक समझकर वहां से चला जाता है। सीख इस प्रकार एक बाघ अपनी चालाकी के कारण सुअरों के मुंह से बच पाता है। हमें भी हमेशा मुश्किल वक्त पर अपनी बुद्धि का सही प्रयोग कर ऐसे निर्णय लेने चाहिए जिससे हम खुद की सुरक्षा कर सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की कहानी है लोमड़ी, शेर और हिरण की कहानी। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। उसकी जंगल में ही रहने वाले एक खूबसूरत हिरण से दोस्ती थी। दोनों अक्सर साथ समय बिताया करते थे। वे बातें करते, खेलते और ढेर सारी मस्ती करते। हिरण को लोमड़ी की दोस्ती पर बड़ा भरोसा था, इसलिए उसके मांसाहारी होने पर उसने उससे दोस्ती की थी। जंगल के अन्य जानवर उसे लोमड़ी से दूर रहने की सलाह देते, लेकिन उसे भरोसा था कि दोस्ती की खातिर लोमड़ी उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। एक दिन एक बूढ़ा शेर जंगल में आया। शिकार की तलाश करते हुए वह नदी किनारे पहुंचा। वहां नदी के दूसरे किनारे पर उसे हिरण नजर आया, जो लोमड़ी के साथ खेल रहा था। हिरण को देखकर शेर के मुंह में पानी आ गया और वह उसका मांस खाने की योजना बनाने लगा। लेकिन अब उसमें पहले जैसी फुर्ती नहीं रह गई थी कि हिरण को भागकर पकड़ ले। उसने बहुत सोच विचार किया और अंततः लोमड़ी को अपने साथ मिलाने का इरादा कर लिया। अगले दिन उसने लोमड़ी को अपने पास बुलाया और उससे कहा, लोमड़ी, क्या तुम मेरी सहायक बनोगी? तुम्हारा काम होगा जंगल के जानवरों को फुसलाकर मेरे पास लाना। पास आते ही मैं उनका शिकार कर लूंगा और हम दोनों आधा आधा मांस बांट लेंगे। लोमड़ी ने शेर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगले दिन से उसे काम शुरू करना था। रात भर वह सोचती रही कि सबसे पहले किस जानवर को फुसलाकर शेर के पास ले जाऊं। किसी भी जानवर को फुसलाना आसान नहीं था। वैसे भी जंगल के जानवर उसे धूर्त समझते थे। उसने सोचा, क्यों न हिरण से ही शुरुआत की जाए, उसे फुसलाना आसान है। अगले दिन वह हिरण के पास गई और उसे फुसलाकर शेर की गुफा में ले आई। शेर ने झपट्टा मारकर हिरण को दबोचा और उसे मारकर उसका पूरा मांस खा लिया। लोमड़ी खड़ी देखती रह गई। बाद में उसने शेर से शिकायत की, तुमने वादा किया था कि आधा मांस तुम मुझे दोगे, लेकिन तुम पूरा मांस खा गए। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। शेर उसे डपकते हुए बोला, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख। क्या तूने अपने दोस्त का भरोसा नहीं तोड़ा और उसे मेरा शिकार बनाकर मेरे पास नहीं लाई? भरोसे की नसीहत तब देना जब तू खुद भरोसेमंद हो। अब चल भाग यहाँ से, जो अपने दोस्त की न हुई वो मेरी क्या होगी। लोमड़ी मुंह लटकाकर वापस चली आई। उसे उसकी करनी का फल मिल गया। सीख, लोमड़ी, शेर और हिरण की कहानी का मॉरल, कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। भरोसा तोड़ने वाले पर कोई भरोसा नहीं करता। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मोंटू नाम का एक बंदर जंगल में रहता था। वह सभी जंगल के जानवरों की मदद करता और जब कोई जानवर घायल होता वह उनका इलाज करता, जिससे
वह सभी जानवर ठीक हो जाते। एक दिन मोंटू बंदर जंगल से गुजर रहा था, तभी उसे शेर की आवाज सुनाई दी। अरे ये क्या लग रहा है? कोई शेर घायल है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। लगता है उसे मेरी मदद की जरूरत होगी। यह कहकर मोंटू बंदर शेर के पास जाने लगा। जैसे ही वह शेर के पास जाता है, वह देखता है कि शेर घायल होता है और उसके पैर में शिकारियों का शिकंजा पड़ा होता है, जिससे वह शेर चिल्ला रहा होता है। उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। अरे मोंटू बचाओ यार इस जंगले से, नहीं तो मैं फंस के मर जाऊंगा, या तो वह शिकारी मुझे यहाँ से ले जाएंगे। क्या तुम मेरी जान बचाओगे मोंटू? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। इतने में वहाँ तोता आ जाता है। अरे मोंटू क्या कर रहे हो? तुम और शेर की जान बचा रहे हो, ये तुम्हें खा लेगा। ये बात शेर सुन रहा होता है। अबे तोते के बच्चे, तू चुप कर जा। मोंटू तू तो मेरी मदद करेगा, मैं तुम्हें कैसे खा सकता हूँ? मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा मोंटू, तुम इस जाल से मुझे निकालो बाहर। यह बात सुनकर, अबे तोते तुम ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। मुझे शेर को इस जंगले से निकालने दो। शेर को बंदर निकाल देता है। अरे मोंटू, आज के बाद तू और मैं दोनों दोस्त हैं। जंगल में आज के बाद तेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं हूँ तुम्हारे साथ। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो जंगल के सभी जानवर तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। अरे अब यही बोलते रहोगे कि यहाँ से जाओगे भी, नहीं तो शिकारी आ जाएंगे। जल्दी से यहाँ से भाग लो। तोते की बात सुनकर, अरे हाँ मोंटू, चलो जल्दी से हम लोग यहाँ से भागते हैं, नहीं तो वह शिकारी यहाँ पर आ जाएंगे। वह चले जाते हैं। शेर और बंदर दोनों साथ साथ जंगल में घूमते। अरे मोंटू मेरी बात मानो, इस शेर पर तुम विश्वास मत करो। ये शेर बहुत खतरनाक होते हैं, ये कभी भी तुम्हें खा सकते हैं। मेरा कहना मानो, इस पर विश्वास मत करो। अरे तोते तू तो ऐसे ही बस, तुझे क्या पता, ये दोस्त है मेरा, ये कैसे खा लेगा? मैंने इसकी जान बचाई है। ये बहुत ही अच्छा और नेक दिल का शेर है। तोता इतना कहकर वहां से उड़ जाता है। एक दिन जंगल में शिकारी आते हैं। जंगल में सब कहीं ये शोर हो मच जाता है कि जंगल में एक शिकारी आया है। शिकारी के डर के मारे जंगल के सभी जानवर छुप जाते हैं। अरे मोंटू, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों साथ में रहेंगे मेरी गुफा में। यह कहकर मोंटू और शेर दोनों चले जाते हैं। काफी दिन बीत जाते हैं। जंगल में सभी जानवर छुपे होते हैं। छुपे होने के कारण कोई भी जंगल में नहीं आता और शेर को बहुत जोरों से भूख लगती है। अरे मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, कई दिन हो गया कोई शिकार भी नहीं मिला। इतने में तोता मोंटू बंदर के पास आता है और बोलता है, अरे मोंटू मोंटू चल यहाँ से चल पड़, शेर कई दिनों से भूखा है, तूने उसका चेहरा नहीं देखा कैसे चिड़चिड़ा हो गया है? वह कभी भी तुम्हारा शिकार कर सकता है। अरे नहीं तोते, मैं उसे इस अवस्था में छोड़कर नहीं जा सकता, अभी मुसीबत का समय है, मैं मुसीबत में उसे नहीं छोड़ूंगा। तोता उसकी बात सुनता है और कहता है, अरे मोंटू बंदर, बेवकूफी की भी हद होती है, तूने तो वह हद भी पार कर दी, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर तोता वहां से चला जाता है। शेर को बहुत जोरों से भूख लगने के कारण अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अरे अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा,
बहुत जोरों से मुझे भूख लगी है। उसकी नज़र बंदर पर थी। अरे क्यों ना मैं इस बंदर को ही खा लूं। इस दिन के लिए ही तो मैंने इसको अभी तक रखा है साथ साथ। अब मैं इसे ही खाऊंगा। जैसे ही शेर ने बंदर पर झपट्टा मारने की सोची, उतने में बंदर जल्दी से भागकर पेड़ पर चढ़ गया, जिस कारण बंदर की जान बच गई। आज के बाद तुम मेरे दोस्त नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी ही मदद की और तुम मुझे ही खाने वाले थे। तोता सच ही कह रहा था। इतने में तोता आ जाता है। अरे मैंने कहा था ना कि ये तुम्हें खा लेगा, मगर मोंटू बंदर तूने मेरी एक बात भी नहीं मानी। चलो देर आए और दुरुस्त आए। वो देखो शिकारी आ रहे हैं, अब इस शेर को पकड़कर ले जाएंगे। इतने में वहाँ पर शिकारी आए और शिकारियों ने शेर को पिंजरे में बंद कर लिया और वह उसको अपने साथ ले गए। शेर को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। आज की कहानी है शेर और हिरण की कहानी। एक दिन एक हिरण अपने जंगल में टहलते टहलते किसी दूसरे जंगल में जा पहुंचा। वो अपना रास्ता भटक चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वहां कैसे पहुंच गया। चलते चलते रास्ते में उसे एक बारहसिंगा मिलता है, जो हिरण को देखते ही पहचान जाता है कि ये हम। बारहसिंगा ने हिरण से पूछा, तुम तो इस जंगल के नहीं हो, तुम यहाँ कैसे आ गए? तभी हिरण ने उसे बताया, हाँ भाई, मैं अपने जंगल का रास्ता भटक गया हूँ, पता नहीं यहाँ कैसे आ गया, वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। तभी बारहसिंगा ने उसे बताया, अच्छा होगा अगर तुम जल्दी अपने जंगल वापस लौट जाओगे, क्योंकि इस जंगल में बहुत जंगली जानवर है जो दूसरों को मारकर खा जाते हैं। अगर तुम्हें किसी ने देख किया तो मुसीबत में फंस जाओगे। इतना कहकर बारहसिंगा वहां से चला जाता है। तभी हिरण सोचता है, ये फालतू ही मुझे डरा रहा है, कितना सुंदर है ये जंगल, अब मैं यहाँ से घूमकर ही अपने घर जाऊंगा। चलते चलते अचानक उसका पैर एक सोए हुए शेर पर पड़ा। शेर उसे देखते ही जोर से गुर्राया और बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर पैर रखा। हिरण बेचारा डर के मारे अपनी जान बचाकर तेजी से भागने लगा। तभी शेर भी उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते हिरण अपने जंगल के रास्ते पर जाने लगाता है, लेकिन फिर भी हिरण खुद को उस शेर से बचा नहीं पाता और शेर उसे मारकर खा जाता है। अब शेर को नए जंगल का रास्ता मालूम हो चुका था। शेर ने आगे जाकर देख तो वहां बहुत सारे हिरण थे। शेर का मन लालच में आ गया। एक एक करके उसने हिरण को खाना शुरू कर दिया। इससे जंगल के सारे हिरण अब असुरक्षित और डर हुए थे। तभी उनके सरदार ने कहा, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो शेर सबको खा जाएगा। उसमें से एक छोटा हिरण बोलता है, सरदार, मुझे लगाता है हमें 15 दिनों तक झाड़ियों में छुप जाना चाहिए। हम सब 21 दिनों तक भूखे रह सकते हैं, लेकिन मैंने सुना है शेर केवल 15 दिनों तक ही भूखा रह सकता है। अगर हम छुप जाएंगे, ये हमें न पाकर यहाँ से चला जाएगा। सभी ने उस बच्चे की बात मानकर 15 दिनों तक झाड़ियों में छुपे रहते हैं। जब शेर को कोई भी हिरण नहीं मिलता है, वह अपने जंगल वापस लौट जाता है। सारे हिरण उस छोटे से हिरण की तारीफ करते हुए बोलते हैं, क्या बात है, तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा था, तुमने तो हम सबको बचा लिया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समझदार कोई भी हो सकता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। एक जंगल में बहुत सारे जानवर बहुत प्यार से रहते थे। उसी जंगल में एक बाघ रहता था, जिसका नाम था बगीरा। वह जंगल का राजा था। अरे हाथी भाई, अपने जंगल में सब कितने प्यार से रहते हैं ना। हाँ दोस्त, सभी बहुत प्यार से रहते हैं। वो देखो, सामने से एक भेड़िया आ रहा है दूसरे जंगल से। कैसे हो आप सभी जानवर? हम सभी ठीक हैं। मैं दूसरे जंगल से आया हूँ
उस जंगल में आग लगने की वजह से मुझे वह जंगल छोड़ना पड़ा, जिस कारण मुझे इस जंगल में आना पड़ा। क्या तुम सभी मुझे इस जंगल में रख लोगे? उसके कहने पर सभी जंगल के जानवर उसको अपने यहाँ शरण दे देते हैं। और भेड़िए भाई बताओ, तुम्हें जंगल में कैसा लग रहा है हमारे साथ? आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मैं यहाँ पर रह पाया हूँ। आप बहुत अच्छे हैं सभी। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। दूसरे दिन हाथी और हिरन जा रहे थे। उन्हें रास्ते में भेड़िया मिल गया। अरे कहो भेड़िए, कैसे हो आप? ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। आप बताओ, आप सभी कैसे हो? हम भी ठीक हैं। हाथी, हिरन और भेड़िया आपस में बात कर रहे थे। तभी हिरन ने कहा, अच्छा मैं चलती हूँ, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, घर में अकेले हैं। हाथी ने भी कहा, हाँ हाँ मुझे भी जाना है, बहुत जल्दी है मुझे भी, कल को मिलते हैं। इतना कह के हाथी वहाँ से चला गया। हिरन और भेड़िया बातें करते हुए जाते हैं। इतने में हिरन का भी घर आ जाता है। अच्छा भेड़िए भाई, मैं जाती हूँ, मेरा घर आ गया है। अरे तुम यहीं रहती हो हिरन? हाँ मैं यहीं रहती हूँ, मैं और मेरे छोटे छोटे बच्चे। दूसरे दिन जंगल में शोर मचा कि हमारे यहाँ कुछ बच्चे गायब हैं। अब किसी को यह पता नहीं चल रहा था कि बच्चे जा कहाँ रहे हैं। अरे मुझे बहुत चिंता हो रही है, हमारे यहाँ सभी जानवर के बच्चे कहाँ जा रहे हैं? मुझे तो भेड़िए पर शक हो रहा है, मगर हम बिना सबूतों के किसी के ऊपर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? हमें पहले मुजरिम को पकड़ना होगा, वो भी रंगे हाथ। चलो हम चलते हैं राजा के पास। सभी बगीरा के पास जाते हैं और बगीरा से अपनी अपनी बात कहते हैं। अरे ऐसे किसी पर इल्जाम लगाना गलत बात है, पहले उसके खिलाफ हमें सबूत इकट्ठे करने होंगे, तभी उसको मैं सज़ा दे सकता हूँ। बिना सबूत के मैं उसे सज़ा नहीं दे सकता, मेरी मजबूरी है। बगीरा की बात सुनकर सभी जानवर वापिस आ जाते हैं। एक दिन सभी प्लान बनाते हैं कि हम भेड़िए की जासूसी करेंगे। वह सब इकट्ठे होकर प्लान बनाते हैं, हम भेड़ियों को पकड़ेंगे। एक दिन जंगल के सभी जानवर इकट्ठा होकर बगीरा के पास सलाह करने के लिए सभी जाते हैं। अरे ये सभी लोगों को लगता है मेरे बारे में पता चल गया है, अब मैं ऐसा करता हूँ, ये सलाह करने जा रहे हैं, इतने में मैं जाकर खरगोश के बच्चे को खा लेता हूँ। खरगोश का बच्चा अकेला ही होगा, जाता हूँ मैं उसके पास। इतना कहकर वह खरगोश की गुफा में चला जाता है। सभी ने प्लान बना रखा था कि हम लोग अपनी अपनी गुफा छोड़ देंगे और किसी एक को भेड़िए की निगरानी में लगाए रखेंगे। उन्होंने कौवे की ड्यूटी लगा रखी थी कि वह भेड़िए के ऊपर नजर रखेगा। सभी जंगल के जानवर जंगल में छुप गए। इतने में भेड़िया खरगोश की गुफा में जाता है। वह खरगोश के बच्चे को पकड़ लेता है। पीछे से जंगल के सभी जानवर पहुंच जाते हैं और वह भेड़िए को रंगे हाथी पकड़ लेते हैं और उसे मारते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी नए व्यक्ति पर आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या पता वह हमारा नुकसान कर सकता हो। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही और ऐसी मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार की बात है, एक जंगल में सफ़ेद लोमड़ी रहती थी। वह एक बार शिकारियों के जाल में फंस गई।
अरे कोई बचाओ मुझे, मुझे बचाओ, जल्दी से बचाओ, कोई है। इतने में वहां बंदर आ जाता है। क्या है लोमड़ी, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि घर के बाहर मत जाना, तुमने कहना नहीं माना। ये देखो तुम्हें शिकारियों ने फंसा लिया है जाल में। एक तो तुम सफेद हो, ऊपर से तुम इतनी चुस्त हो कि किसी का कहना भी नहीं मानती। हाँ बंदर भाई, आपने तो कहा था, मेरे दिमाग से निकल गया और मैं घर से बाहर आ गई। अब क्या करूं? अरे जल्दी करो, मुझे खोलो, नहीं तो शिकारी आने वाले हैं, वो मुझे ले जाएंगे। रुको, तुम यहीं रुको, मैं किसी को बुलाकर लाता हूँ। इतने में बंदर किसी को मदद के लिए बुलाने चला जाता है। काफी समय बीत जाता है और बंदर लोमड़ी के पास नहीं आता। थोड़ी देर बाद वहां पर खरगोश आ जाता है। अरे खरगोश बचाओ मुझे बचाओ। रुको, मैं कुछ करता हूँ। खरगोश अपने दांतों से वह जाल को काट देता है, जिसके बाद लोमड़ी बाहर आ जाती है। मगर एक बात बताओ खरगोश, तुम्हारा ये रंग कैसे हुआ? क्या बताऊं तुम्हें लोमड़ी, मेरा ये रंग तो ऐसे ही है। इस रंग के कारण कोई मुझसे दोस्ती भी नहीं करता। मैं तो बहुत दुखी हूँ, इस जंगल में कोई मेरा दोस्त भी नहीं है। तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करूँगी। आज के बाद तुम मेरे दोस्त हो। लोमड़ी और खरगोश दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। अरे खरगोश भाई, मैं तुमसे एक बात करना चाहती थी। हमारे नदी के पास तालाब में एक जादुई मछली रहती है, चलो हम उसको पकड़ते हैं। जब हम उसको पकड़ेंगे, हम जो मांगेंगे वो मिलेंगे। ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाता वहाँ पर, पता नहीं कैसी जगह हो, मुझे तो डर लगता है, मैं तो नहीं जाता। अरे चलो खरगोश चलो, सच कह रही हूँ, वहाँ पर हम जाएंगे, क्या पता हमको बहुत ज्यादा शक्तियाँ मिल जाएं, जिससे हम जंगल के राजा भी बन सकते हैं। चलो हम लोग चलते हैं, तो और तुम्हारा रंग भी अच्छा हो जाएगा, जिससे जंगल के सभी जानवर तुमसे दोस्ती करने लगेंगे। अरे नहीं लोमड़ी, मैं नहीं जाता, मुझे डर लग रहा है, तुम ही जाओ जब जाना है तो। नहीं तुम रहने दो, तुम भी मत जाओ और मैं भी नहीं जाता, क्या जरूरत है, जो है जितना है बहुत है, कोई जरूरत नहीं है जाने की, तुम भी मत जाना लोमड़ी खरगोश का कहना नहीं मानती है और वह चली जाती है। सुनो तालाब की मछली, जल्दी से मेरे सामने आओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। इतना ही लोमड़ी आवाज लगाती है और मछली बाहर आ जाती है। हाँ लोमड़ी, बोलो, मांगो, क्या मांगना चाहती हो तुम मुझसे? मछली, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इस जंगल का राजा बना दो, मैं इस जंगल की राजा बनना चाहती हूँ। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, तुम जैसी हो, जो भी हो, इस अवस्था में ठीक हो, तुम्हें राजा बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोमड़ी गुस्से में आ जाती है और वह मछली को पकड़ने के लिए जैसे ही कूदती है, मछली एक पक्षी का रूप बनाकर उड़ जाता है। इतने में वहाँ पर खरगोश आ जाता है। मत जाओ तुम, मत जाओ, ऐसा मत करो लोमड़ी, ये ठीक नहीं है, हम जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, ठीक है। इतना ही कहने पर वह मछली क्रोधित हो जाती है। वो कहती है, लोमड़ी, तुमने जो किया वह बहुत गलत किया मेरे साथ, तुमने मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। वह जादुई मछली नदी के बीच में भवंडर मचा देती है, जिससे लोमड़ी उसके बीच चली जाती है। फिर खरगोश अकेला रह जाता है। खरगोश रोने लगता है। अरे खरगोश, तुम क्यों रोते हो? चिंता मत करो, आज के बाद मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जंगल के सभी जानवर तुमसे प्यार करेंगे और दोस्ती करेंगे, जिससे
तुम जंगल के सभी के प्यारे जानवर बने रहोगे। यह कहकर वह पक्षी उड़ जाता है। उसके बाद जंगल के सभी जानवर खरगोश का दोस्त बन जाते हैं, जिससे खरगोश खुशी खुशी रहना शुरू कर देता है। तो प्यारे बच्चों, आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और मजेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अरे कितना मोटा और ताजा हिरन है, मेरा तो दिल कर रहा है मैं इसे खा ही जाऊं। जंगल में एक हिरन रहता था। वह बहुत चुस्त और चालाक था। उसका शिकार जंगल में कोई भी जानवर नहीं कर पाता था। जैसे ही भेड़िया हिरन के पास आया, हिरन ने पीछे देखा और भेड़ियों को अपने सींग से मारना शुरू कर दिया। अरे बाप रे बाप, इस हिरन ने तो मेरी हड्डी पसली तोड़ दी। अब मैं क्या करूं? इस हार का बदला तो मैं लेकर रहूंगा। मैं हिरन को छोड़ूंगा नहीं, इसका शिकार तो मैं ही करूंगा। थोड़े ही दिन बाद उस जंगल में एक जंगली बकरा आ जाता है। अरे वाह, कितनी हरी हरी घास है। दिल कर रहा है कि मैं इसी जंगल में रह जाऊं। घास खा खा कर मैं ताकतवर हो जाऊंगा। थोड़ी ही देर में वहाँ हिरन आ जाता है। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में आकर घास चरने की? अरे ये जंगल क्या तुम्हारा है? ये जंगल हम सभी का है, मेरा भी है। क्या तुम्हारा नाम लिख रखा है इस जंगल इसमें? तभी वहां पर हाथी आ जाता है। क्या बात है भाई, क्यों लड़ाई कर रहे हो तुम? हिरन, ये जंगल सभी जानवर का है, अकेला तुम्हारा नहीं है। हिरन को बात समझ आ जाती है। हिरन और बकरा दोनों दोस्त बन जाते हैं और वह साथ साथ घूमते हैं। एक दिन हिरन जंगल में अकेला रह जाता है और वहीं भेड़िया आ जाता है। अरे हिरन, आज तो मैं तेरा शिकार करके रहूंगा। देखता हूँ आज तुम्हें कौन बचाता है। वह हिरन को झपट्टा मारता है और हिरन को मारने की कोशिश करता है। पीछे से बकरा भी आ जाता है और वह बकरा भी भेड़िए को जोरों से मारता है। भेड़िया बेचारा डरकर भाग जाता है। अरे इन सबको मैं अलग कैसे करूं? यही सोच रहा होता है, अचानक उसके दिमाग में एक बात आती है। क्यों ना मैं इन दोनों में फूट डालकर इन दोनों की लड़ाई कराकर इनका फायदा उठाऊं। वह मौके का फायदा उठाकर बकरे के पास जाता है। अरे सुनो बकरे भाई, सुनो, मुझे पता चला है कि हिरन तुम्हारा शिकार करवाने की कोशिश कर रहा है शेर से और तुम्हें मरवाने के चक्कर में है। ध्यान रखना। अभी जा भेड़िए, झूठ बोल रहा है तू। हम दोनों में फूट डलवाना चाहता है। भाग जा यहाँ से, मैं तेरे चक्कर में नहीं आऊंगा। मर्जी है तुम्हारी बकरे, मेरा तो बताने का फर्ज था, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। यह कहकर वह चला जाता है। फिर वह हिरन के पास पहुंचता है। अरे हिरन भाई, वो बकरा तो तुम्हें मरवाने के चक्कर में है, जरा सतर्क और ध्यान से रहना। दोनों के दिमाग में एक दूसरे के प्रति
द्वेष भावना भर जाती है और वह सोचने लगता है कि वाकई बकरा मुझे मरवाना चाहता है। जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो वह बकरे को बोलता है, अबे बकरे तू मुझे मरवाना चाहता है? अबे हिरन तू मरवाना चाहता है मुझे पता चला है किसी से। ऐसी बातें करते करते दोनों में लड़ाई हो जाती है। लड़ते लड़ते दोनों मर जाते हैं। यह सब लड़ाई भेड़िया देख रहा होता है। अरे आज दोनों को मैं आज तो मैं पेट भरकर खाऊंगा। ये खाना मेरा कई दिनों तक चलेगा। देखा मैंने कैसे इन दोनों में फूड डलवा कर इन लोगों को मरवा दिया। अब तो मैं पेट भरकर खाऊंगा और मोटा और ताकतवर हो जाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के कहे कहाने पर नहीं आना चाहिए, जिससे हमारा स्वयं ही नुकसान होता है और दुश्मन का हमेशा फायदा होता है। आप लोगों को हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जो कि आपको सबसे पहले हमारी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।